दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, खासकर लड़कियां, तो आपको पहले से सावधान हो जाने की ज़रूरत है। उनके बारे में आपको खबर होनी चाहिए कि आपका बच्चा किसके साथ रह रहा है, आपकी बेटी किसके साथ रह रही है, या आपका बेटा किसके साथ रह रहा है, और जिसके साथ रह रहा है वो इंसान कैसा है। थोड़ा मुश्किल है इन चीज़ों का पता लगाना, लेकिन आप अपने बच्चे के बारे में खोज खबर ज़रूर रखें, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है इस तरह। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में ही कैसी घटनाएं हुई हैं। अभी आपसे आगे बात करूंगी जिसके ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आई हूं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं। जिस तरह दिल्ली में आप देख रहे हैं दिनों दिन अपराध कितना ज़्यादा बढ़ा है। पहले वो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसने लड़की को चाकुओं से मारा, सड़क पर लोग देखते रहे। उसके बाद दिल्ली में ही मुस्कान नाम की लड़की के साथ इसी तरह की घटना हुई, उसे भी इस तरह मारा गया चाकुओं से। खैर वो लड़की बच गई किसी तरह से। उसके बाद दिल्ली में ही एक लड़का था, उसके दोस्तों ने फ़ोन करके बुलाया, उसको भी लड़कों ने पकड़ा। एक लड़का पीछे से चाकू मार रहा है, एक आगे से मार रहा है, वो लड़का भी ख़त्म हो गया। सीसीटीवी में दिखाया गया कि वो लड़का भाग रहा है, उन लोगों ने उसे पकड़कर आगे पीछे से चाकुओं से मारा है उसे। तो कहते हैं कि इंसान की खाल में जो भेड़िए बाहर हैं, आप कैसे उनको पहचानेंगे। खासकर मैं यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ, कैसे आप उनको पहचानेंगे। लिव इन रिलेशन में रहती हैं लड़कियाँ आजकल। कुछ लड़कियाँ तो इसे फैशन मानती हैं। ये जो लव, प्रेम, प्यार, ये सब चीज़ें आई हैं, अब बच्चे हमारे इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या ये बच्चों की बर्बादी का कारण नहीं है? इन्हीं सब के पीछे, इन्हीं सब की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों के साथ तो हो ही जाती हैं, वहीं पर लड़कों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे आरती वाला केस आप लोगों ने देखा। उसके बाद वहीं बिहार में ही एक अभिषेक नाम का लड़का था, उसके साथ भी हुआ। तो आजकल लड़के हो या लड़की, दोनों के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। क्योंकि इंसान की खाल में जो आज ये राक्षस हैं, भेड़िए हैं, आप इनके बारे में जान नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि आप उनके साथ 24 घंटा रहते हैं, टाइम बिताते हैं, तब भी आप इनको नहीं समझ पाते हैं। तो क्या किया जाए इस बारे में? क्या ये जो लिव इन रिलेशन वाला कानून बना है, क्या ये सही बना है? क्या इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है लड़के लड़कियों पर? जो सोचकर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं उनका दुरुपयोग बहुत होता है। सदुपयोग तो होता ही नहीं है, दुरुपयोग ही होने लगता है। चाहे कोई भी कानून बने, सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग ज़्यादा होता है। लिव इन रिलेशन को लेकर देखिए, जहाँ ये सब चीज़ें इंसान को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शायद बनाई गई हों, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। क्योंकि लड़के लड़कियां बाहर पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं, तो उनको आवास की समस्या हो जाती है, रहने की। इतनी महंगाई है तो क्या करते हैं आजकल लड़के लड़कियां, आपस में रूम शेयर करके लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि लड़की और लड़का रिलेशनशिप में होते हैं और एक साथ ही रहते हैं। वो शादी से पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। क्या ये सब सही है? क्या ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को गर्त में नहीं धकेल रही हैं? आज ये जो युवा पीढ़ी की मौतों का बढ़ता आंकड़ा है, ये बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। लड़कियों की आज़ाद ख्याली, लिव इन रिलेशनशिप, नशा, फैशन, ये जो ग्लैमर दिखता है ना बच्चों को, हम कह सकते हैं बहुत सारे कारण हैं जिसमें हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, बिगड़ रही है और अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रही है। अभी न्यूज़ आई है कि मुंबई में ही इस तरह का काम हो गया है। अभी न्यूज़ आई है मुंबई में ही इस तरह का एक कांड एक महिला के साथ हुआ है। 50 साल का आदमी था वो, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी और उसने क्या किया है, आपस में लड़ाई झगड़े हुए,
काफ़ी दिन से लड़ाई झगड़ा उन दोनों में चल रहा था। आदमी ने क्या किया, उस महिला को मार दिया और पेड़ काटने वाले चाकुओं से उसके टुकड़े कर डाले। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो क्या किया, उसके शरीर के टुकड़ों को कुकर में डालकर उबाल दिया। क्या कहेंगे आप, ये इंसानों का काम है? ये राक्षसों की श्रेणी में आते हैं इस तरह के काम। ये जो घृणित अपराध होते हैं, इंसान जब अपराध करता है उसे पहले नहीं समझ में आता है वो क्या कर रहा है। अपराध छिपाने के लिए ही वो इतना ज़्यादा उस अपराध करने में आगे बढ़ता चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। तो मैं लड़के और लड़कियों दोनों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने आप को अनुशासन में खुद, कोई कहे या ना कहे, खुद अपने आप को इतना अनुशासित बनाओ कि कहीं आपसे गलती होने की गुंजाइश ना रहे। कम से कम गलतियां हों, कम से कम इतना तो ना ही हो कि आप लोगों को, ये जो आप लोगों की जाने जा रही हैं, हमारी लड़कियों और लड़कों की जाने जा रही हैं नासमझी में, ये तो ना हो। हम रोज़ आजकल इस तरह के केस देखते हैं। आज यहाँ उस लड़की के साथ हुआ, कल वहाँ हुआ, परसों वहाँ उस लड़के के साथ हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों से जो बाहर रहते हैं, भले ही आप लोग कम अच्छे रूम में रहें, कम अच्छे कपड़े पहने, कम फैशन करें। अरे फैशन और ये जो आप लोग करना चाहते हैं, शौक़ पूरे करना चाहते हैं, पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद सर्विस लगेगी, मौज उड़ाओ बाद में। ये क्या है कि कुछ बनने के लिए निकले हो घर से, कुछ करने के लिए निकले हो और वहाँ दूसरी ही पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। अपनी जान को इस तरह जोखिम में डाल देना, दुनिया से असमय चले जाना, क्या आप लोगों की अब भी नहीं समझ में आया है कि क्या कारण है ये सब? ये जो असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं आप जैसे लोग, अभी भी नहीं समझ में आया है? समझ जाओ बहुत। दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। बाहर आपको कोई सही आदमी नहीं मिलेगा। बहुत किस्मत अच्छी होती है तो बाहर जाकर अच्छे इंसान मिल जाते हैं। भरोसा करिए, दोस्ती करिए, अच्छे से उसे परख लीजिए, तब करिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरी दुनिया ही गलत है, लेकिन जहाँ 10 अच्छे हैं वहाँ 100 गलत हैं, इतना आप मान लीजिए। बहुत बुरा समय चल रहा, बहुत बुरा समय चल रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसे नासमझी कर जाते हैं ये बच्चे। गलतियाँ तुम लोग करते हो, थोड़ी सी मौज मस्ती और इन्जॉय के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ये जो बर्बाद कर रहे हो, मौत के मुंह में जा रहे हो, उसके पीछे क्या कभी सोचा है? घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, किसी की एक ही संतान है और उसके साथ इतना बुरा हो जाता है, माँ बाप पागल जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए रोक लो अपने को, स्टॉप हो जाओ यहीं पर, मैं कहती हूँ। और खुद को इतना मजबूत कर लो, अपनी कुछ इच्छाएं दबाना सीखो अपने अंदर, कुछ इच्छाओं को दबाना सीखो। अपने अंदर एक जोश पैदा करो कि हमें कुछ करना है। जो करने आए हो उस लक्ष्य को अपने सामने रखो, नहीं तो इसी तरह मौत के मुंह में लड़के लड़कियां जाते रहेंगे। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ इस युवा पीढ़ी के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी मुझे लगता है। यहीं पर एंड करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।